তিন দিনের পশ্চিমবঙ্গ সফরের দ্বিতীয় দিনে তৃণমূলের বিদায় ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, যার নাম শুনলেই হাঁটু ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে তাবৎ তৃণমূল নেতাদের। সেই অমিত শাহ কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়ে গেলেন 2026-এর নির্বাচনে তৃণমূল যাচ্ছেই। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে বিজেপির সরকার। সোমবার রাতেই কলকাতা পৌঁছেছিলেন অমিত শাহ। মঙ্গলবার নিউ টাউনে একটি হোটেলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। সেখানে তিনি পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকারের দুর্নীতি, অপশাসন, সন্ত্রাস, তোষণ ও তোলাবাজির খতিয়ান তুলে ধরেন। একই সঙ্গে প্রত্যয়ের সঙ্গে শাহ জানান, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিদায় নিতে চলেছে তৃণমূলের অপশাসন। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসতে চলেছে বিজেপি। भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ की जगह विरासत, विकास और गरीब कल्याण की एक मजबूत सरकार बनाने का बंगाल की जनता का संकल्प बंगाल में जहां पर भी जाते हैं वहां दिखाई पड़ता है। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार और कुशासन और विशेषकर घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित भी है, भयभीत भी है और आशंकित भी है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंगाल की जनता को आश्वासन भी देना चाहते हैं और वादा भी करना चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही यहां की विरासत को हम पुनर्जीवित करेंगे। विकास की गंगा फिर से बड़ी तेज गति से बहेगी और गरीब कल्याण जो बंगाल का आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना है, देश भर में जहां जहां एनडीए सरकार है, भाजपा सरकारें हैं, हमने गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी है। यहां पर भी गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य बीजेपी शक्ति वृद्धि खতিয়াन तुले धरे अमित शाह बोलें, मैं आपको 2014 से 2024 तक के चुनाव के यात्रा के परिणामों को बताना चाहता हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव में हमें 17% वोट मिले थे और 2 सीटें मिली। मेरी बात जरा सभी पत्रकार बंधु ध्यान से सुने। 2014 के चुनाव में हमें 17% वोट और 2 सीट मिले थे। 2016 के विधानसभा चुनाव में हमें 10% वोट मिले और विधानसभा की केवल 3 सीटें मिली थी। फिर 14 से 19 के बाद 19 के लोकसभा चुनाव में हमें 41% वोट मिले और 18 सीटें मिली। और 21 के विधानसभा चुनाव में हमें 38 वोट मिले और 77 सीटें मिली। ये बहुत बड़ा अंतर है। जिस पार्टी को केवल 3 सीट मिले थे, वो पार्टी 5 साल के ही अंतराल में 77 सीट प्राप्त करी। और इसका नतीजा देखिए, कांग्रेस जिसकी एक प्रकार से स्थापना ही बंगाल से शुरू हुई, वो कांग्रेस पार्टी बिग जीरो पर पहुंच गई और 34 साल तक शासन करने वाला कम्युनिस्ट गठबंधन भी एक भी सीट प्राप्त नहीं कर पाया और हमने मुख्य विपक्ष का स्थान प्राप्त किया। आज शुभेंदु जी मेरे साथ यहां पर बैठे हैं, वो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं। 24 के चुनाव में भी हमने 39% वोट प्राप्त किया, 12% सीट प्राप्त की, 12 सीटें प्राप्त की और 26 में हम निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने। 2024 साल থেকে গোটা দেশে একের পর এক নির্বাচনে বিজেপির জয়গাথা তুলে ধরে শাহ বলেন, लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद महाराष्ट्र में, हरियाणा में
दिल्ली में और अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं। 24 के चुनाव में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत की भाजपा की और एनडीए की सरकार बनी है। मुझे पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बंगाल की जनता तय कर बैठी है। বিজেপি সহ রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির ওপর তৃণমূল ও তার প্রশাসনের প্রতিহিংসামূলক আচরণের নিন্দা করে শাহ বলেন, कि आप तृणमूल का झंडा उठाओ तभी गांवों को रहने देंगे। क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है? कोई व्यक्ति अपने किसी राजनीतिक दल में काम करना है, वो स्वतंत्र रूप से तय नहीं कर पाएगा? वो ममता जी मुख्यमंत्री की चैम्बर से तय करेगी क्या? শুধু বাংলা নয়, অনুপ্রবেশ গোটা দেশের সমস্যা হয়ে উঠেছে বলে জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, बंगाल के अस्तित्व पर तो घुसपैठिया संकट है ही है। बंगाल की संस्कृति पर एक घुसपैठिया संकट है ही है। परंतु अब ये संकट केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहा है, पूरे देश तक ये संकट आगे बढ़ गया है। मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है, आपने लंबे समय तक कांग्रेस को मौका दिया, 34 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी को मौका दिया, 15 साल तक ममता बनर्जी को मौका दिया। इनका ट्रैक रिकॉर्ड नीचे 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 गिराने का है। अब इससे नीचे कोई जगह नहीं बची है। और भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई वो राज्य बीमारू राज्यों में से समृद्ध राज्य बनने की कगार में आगे बढ़े हैं। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित हो रहा है। पूरे देश में भारत की संस्कृति, भारत के धर्म, भारत की भाषाएं मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, फल फूल रही है। बंगाल की जनता को मैं विनती करता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। हम कवि गुरु की कल्पना का, विवेकानंद की कल्पना का, बंकिम बाबू की कल्पना का बंगाल बनाएंगे, सोनार बांग्ला बनाएंगे और निश्चित रूप से काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो फिर से एक बार समग्र बंगाल की जनता को करबद्ध निवेदन में करना चाहता हूं कि बंगाल में हमें पूर्ण बहुमत दीजिए। बंगाल और पूरी भारत को सुरक्षित करने के लिए ये चुनाव में बाकी सारी चीजें छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करिए। धन्यवाद। সম্প্রতি দেশের একের পর এক নির্বাচনে অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছে বিজেপি। লোকসভা নির্বাচনের পর মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানায় বিপুল জয় পেয়েছে গেরুয়া শিবির। সম্প্রতি বিহারে ইন্ডি জোটকে উড়িয়ে দিয়ে ক্ষমতায় ফিরেছে এনডিএ, যার পর দেশে বিরোধী দলগুলির সংসদীয় ব্যবস্থায় অস্তিত্ব রক্ষা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠে গিয়েছে, যা দেখে প্রমাদ গুনতে শুরু করেছে তৃণমূল। কিন্তু এভাবে যে বিজেপির জয়যাত্রা রোখা যাবে না তা কলকাতায় এসে স্পষ্ট করে দিলেন শাহ। ब्यूरो रिपोर्ट माध्यम। अरुणाचल सरकार का संकल्प 5 प्रतिज्ञा: शिक्षा से सशक्त भविष्य, कृषि से समृद्धि का, प्रकृति का साथ विकास, हर घर तक ग्रीन एनर्जी, पर्यटन से नई पहचान। इन प्रतिज्ञाओं के माध्यम से हम बनाएंगे ऐसा अरुणाचल सुंदर, स्वच्छ, सुरक्षित, शिक्षित, स्वस्थ और समृद्ध। हमारा वादा, विकास भी विरासत भी।